टायर इसमें दो तरह के आते हैं, इसको बॉक्स व्हील बोलते हैं। इसमें जो थर्मल ब्रेक में व्हील यूज होता है वो बॉक्स व्हील बिग साइज का यूज होता है। ये फ्रीजिंग मशीन की मदद से फ्रीजिंग बिल्कुल आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसमें जो कॉलर है वो 2-3 कॉलरें आपको कट करनी पड़ती हैं जो ड्रिल की मदद से या वर्मा मशीन की मदद से। इसमें भी आप देखें ये अंदर की तरफ हमारी 2 कॉलर हैं जिसको हमने फ्रीजिंग किया है। इसको आपने टोटल यानी लास्ट तक आपने फ्रीजिंग नहीं करना। अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक कट पीस लिया, इसको मैंने काटा हुआ है हाफ। ये देखें इस तरह से हमारा टायर बैठता है, ठीक है। तो ये दोनों जो कालड़े हैं, इन दोनों कालड़ों को हमने 3-4 मिली यानी रहने देना, फुल फ्रीजिंग नहीं करना। अगर फुल फ्रीजिंग कर देंगे तो फिर हमारा व्हील लॉक नहीं होता। तो इसको मैं टेम्परेरी स्क्रू लगा रहा हूँ सुराख करने के लिए। अभी हम अपने स्क्रू खोलेंगे और ग्लास वाली साइड से हम अपने स्क्रू टाइट करेंगे। ग्लास वाली साइड से स्क्रू टाइट करने का फायदा ये होगा कि हमारे जो स्क्रू हैं वो डायरेक्ट व्हील की बॉडी के अंदर टाइट होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह 10.5 सेंटी अरेबियन थर्मल ब्रेक विंडो के शटर के अंदर टायर लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। टायर इसमें दो तरह के आते हैं, इसको बॉक्स व्हील बोलते हैं। इसमें जो थर्मल ब्रेक में व्हील यूज होता है वो बॉक्स व्हील बिग साइज का यूज होता है। एक इसमें स्मॉल आता है, स्मॉल जो है वो नॉर्मल सेक्शन में यूज होता है। इसमें बिग व्हील हमेशा लगाना चाहिए। तो अभी हम अपने व्हील की मार्किंग करते हैं। मार्किंग आप मिनिमम 10 सेंटी छोड़ के फिर अपनी व्हील की मार्किंग करें, चाहे थर्मल ब्रेक का सेक्शन हो या कोई नॉर्मल सेक्शन हो। तो अभी हमने अपनी 10 सेंटी की मार्किंग ऊपर की तरफ उठाई है। अभी इसी के मुताबिक हम अपनी मार्किंग नीचे की तरफ उठाते हैं। इसके बाद हम अपना व्हील रखेंगे। व्हील रख के तो इसकी अगली साइड पे भी हम अपनी मार्किंग कर लेंगे। तो अभी इसकी लंबाई की मार्किंग की बारी है। तो अपना हम व्हील उठाते हैं। इसमें ऑलरेडी दोनों साइडों पे लाइनें लगी होती हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी कंपनी की तरफ से। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मार्कर की मदद से लाइन लगा रहा हूँ, अदरवाइज जो है इसमें लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती। ये आपको हल्की सी लाइन नजर आ रही होगी। ये लाइन के यानी अंदर अंदर हमारी जो फ्रीजिंग है वो होती है। जिस तरह हमने इस साइड पे टायर की मार्किंग की है सेम टू सेम इसी तरह भी हम दूसरी साइड पे भी अपनी टायर की मार्किंग कर लेंगे। इस टायर में बड़ी देर से एक प्रॉब्लम आ रही है जिसका सोल्यूशन अभी तक मुझे नहीं मिल सका। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस टायर की जो गहराई है, गहराई से मुराद हमारा जब भी टायर ट्रैक के ऊपर चलता है तो ज्यादा नीचे की तरफ डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से जब भी आप विंडो स्लाइड करते हैं या तो आपकी विंडो राइट साइड पे आपका शटर नीचे उतरता है यानी टेढ़ा चलता है, या लेफ्ट साइड पे। तो अगर आप में से कोई भी भाई इस चीज का सोल्यूशन जानता है यानी इस टायर के अलावा अगर कोई और टायर इसमें इस्तेमाल हो सकता है तो मुझे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी हम अपनी फ्रीजिंग मशीन पे चलते हैं और अपने टायर की जो डाई है इस मशीन के ऊपर सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद अभी हम अपनी फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग करने के बाद फिर हम अपना जो टायर है वो इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। तो ये फ्रीजिंग मशीन की मदद से फ्रीजिंग बिल्कुल आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसमें जो कॉलर है वो 2-3 कॉलरें आपको कट करनी पड़ती हैं जो ड्रिल की मदद से या वर्मा मशीन की मदद से या रूटर मशीन की मदद से करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस मशीन में आपको ये फायदा है कि इजीली आप आराम के साथ अपनी फ्रीजिंग इसमें कर लेते हैं। और जब आप मैनुअली काम करते हैं तो फिर आपको साथ में पीस को भी यानी पकड़ना पड़ता है और साथ फ्रीजिंग भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंट्रोल अनबैलेंस होने की वजह से फ्रीजिंग करने में थोड़ा सा मसला पेश आता है। अदरवाइज आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारी दोनों जो टायर की फ्रीजिंग है ये हो चुकी हैं। इसमें भी आप देखें ये अंदर की तरफ हमारी 2 कॉलर हैं जिसको हमने फ्रीजिंग किया है। इसको आपने टोटल यानी लास्ट तक आपने फ्रीजिंग नहीं करना, क्योंकि हमारा जो टायर की ये देखें दोनों साइडें हैं नीचे की, ये तकरीबन हमारी जो कंज है ये 6-7 मिली की बनी हुई है। तो हमने नीचे की ये दोनों कॉलरें जो शटर की हैं ये तकरीबन 3-4 मिली हमने रखनी है, ताकि ये हमारी जो साइड के ऊपर स्पेस है 5-6 मिली इस टायर की वो हमारी लॉक हो सके। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक कट पीस लिया, इसको मैंने काटा हुआ है हाफ। ये देखें इस तरह से हमारा टायर बैठता है, ठीक है। तो ये दोनों जो कालड़े हैं इन दोनों कालड़ों को हमने 3-4 मिली यानी रहने देना, फुल फ्रीजिंग नहीं करना। अगर फुल फ्रीजिंग कर देंगे तो फिर हमारा व्हील लॉक नहीं होता। तो ये व्हील वैसे ही बड़ा मसला करता है चलने में। तो अगर आप इसको नीचे की इसकी शटर की कालड़े टोटल आप नीचे तक फ्रीजिंग कर देंगे तो ये फिर व्हील सीधा नहीं लगता। तो इसलिए आपने 3-4 मिली नीचे की कॉलर रहने देनी है
ताकि आपका व्हील लॉक हो सके। दूसरे नंबर पे इसको जो हमने स्क्रू लगाने हैं, ये जैसे मैं अभी स्क्रू लगा रहा हूँ इस तरह से हमने इसको स्क्रू नहीं लगाने। इसको मैं टेम्परेरी स्क्रू लगा रहा हूँ सुराख करने के लिए। अभी हम अपने स्क्रू खोलेंगे और ग्लास वाली साइड से हम अपने स्क्रू टाइट करेंगे। ग्लास वाली साइड से स्क्रू टाइट करने का फायदा ये होगा कि हमारे जो स्क्रू हैं वो डायरेक्ट व्हील की बॉडी के अंदर टाइट होंगे। तो इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की है जिसकी वजह से स्क्रू हमारे बिल्कुल सही से टाइट होंगे, यानी फ्री होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर हम इसको प्लास्टिक में टाइट करेंगे तो फिर हमारे स्क्रू फ्री होने के चांसेस होते हैं। तो ग्लास डालने के टाइम आप पैकिंग लाजम रखें ताकि आपका ग्लास जो है सेफ्टी में रहे। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।